अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सज्जाद अली और आप देख रहे हैं सिंध एयर हंटर्स यूट्यूब चैनल। जी, आज की वीडियो गन के मुतालिक है। GR 1600W। तो ये गैस रैम गन है। ये मैंने ख़ुद यूज़ किए तकरीबन 2 साल। इन 2 सालों में जो मेरा तजुर्बा रहा वो आपके साथ में शेयर करूँगा कि इस गन की जो खूबियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं वो क्या है। क्या ये जो पहला बंदा शिकारी गन ले रहा है उसको लेनी चाहिए या कोई और गन हो इसकी बजाय। तो ये सारा कुछ जो है ना हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिए। तो इस गन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना इसकी जो खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये गन जो है ना वो ये आर्टिमिस कंपनी की है। तो अब ये स्नोपी के नाम से आ रही है। तो ये है GR का मतलब है गैस रैम पिस्टन। गैस रैम पिस्टन इसमें एक इंस्टॉल होता है, वो जो गैस रैम टेक्नोलॉजी से ये अपना पावर जनरेट करती है। तो 1600 मॉडल है इसका, GR 1600W वुड में। तो वैसे तो बहुत अच्छी है, पावरफुल गन है। शायद इसके मुकाबले कोई ऐसी गन नहीं होगी जो तकरीबन 1000 FPS से ज़्यादा जो पावर जनरेट कर रही हो। तो ये इंतहाई पावरफुल गन है। तो थोड़ा इस पे नज़र डालते हैं। ये 2 कैलिबर में अवेलेबल है, .177 और .22 में। तो .177 में इसकी जो वेलोसिटी है वो तकरीबन 1300 FPS तक जाती है और .22 में तकरीबन 900 FPS या 1000 FPS तक जाती है। सेफ्टी इसकी ऑटोमेटिक सेफ्टी है। आप जैसे ही कॉक करेंगे तो इसकी जो ऑटोमेटिक सेफ्टी है वो ऑन हो जाती है। रेल दी गई है, पिकेटिनी रेल है और 11 mm की डॉक्टर रेल है। एक 22 mm की है और दूसरी जो है ना वो आपकी 11 mm की रेल दी गई है। वेट इसका 3.8 kg है और ट्रिगर इसका 16 LBF का जो है ना फोर्स लेता है। स्टॉक यूरोपियन बेच की बनी हुई है। सप्रेसर इसके साथ है, वो दिया गया है, वो डिटेक्टेबल है। और लेंथ जो है इसकी मज़ल के साथ 1310 mm है और विदाउट मज़ल 1180 mm है। पावर सोर्स जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो है ना ये गैस रैम टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। गैस पिस्टन इसका पावर सोर्स है। तो इसमें जो है ना वो कोई सिस्टम नहीं होता है स्प्रिंग वगैरह का जिसे आप चलाने से आपका स्प्रिंग जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें वो सीन नहीं है। इसका जो है ना वो गैस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो ये है इसकी सेफ्टी लॉक जो ऑटोमेटिक सेफ्टी है। जैसे आप कॉक करते हैं तो इसकी जो है ना ये ऑटोमेटिक सेफ्टी ऑन हो जाती है। उसके बाद ये इसकी जो है रेयर साइट है। इससे आप जो लेफ़्ट राइट अप डाउन वगैरह जो अपने टारगेट के हिसाब से आप गन को जो ज़ीरो करते हैं तो ये उसके हिसाब से दी गई है। बहुत ही आला क्वालिटी की है। उसके बाद ये ब्रेक बैरल गन है। इसका जो बैरल है वो ब्रेक होता है, वो उस हिसाब से ये आपकी कॉक होती है गन। ये इसकी फ्रंट साइट है। फ्रंट साइट एडजस्टेबल है। इसमें जो आपके जो टारगेट है ना वो तकरीबन 2 से 3 किस्म के आपके पास वो कंपनी के साथ आते हैं। ये उसके साथ हैं। ये 4-5 किस्म के जो है ना ये आपको ओपन साइट के साथ मिलते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है उसका UNF थ्रेड दिया गया है। ये आप उतार के जो है ना सप्रेसर लगा सकते हैं। ऐसा कोई सप्रेसर आता है इसके साथ, बहुत आला क्वालिटी का है। मैंने चला के देखा है खुद। तो सप्रेसर के साथ और विदाउट सप्रेसर के ये जो है ना बहुत फ़र्क आता है इसमें। तकरीबन जो इसका 80% नॉइज़ है ना वो सप्रेसर कवर कर लेता है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का इसका जो सप्रेसर है। अब आते हैं इसकी कुछ खूबियों और ख़ामियों की तरफ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो पहले चलते हैं इसकी खूबियों की तरफ। तो पहली खूबी इसकी ये है कि ये बहुत पावरफुल गन है। अगर आप जो भारी पैलेट चलाते हैं ना इसके ऊपर तकरीबन 18 ग्रेन या 18 ग्रेन से ऊपर, तो ये आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी और लॉन्ग रेंज जो है ना ये आपको शॉट प्रोवाइड करेंगी। दूसरा इसके साथ जो रेल आती है वो एक 11 mm की है और दूसरी जो है वो 22 mm की। तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है इसका कि 2 टाइप की इसके साथ रेल आती है और तीसरा इसके साथ जो सप्रेसर आता है मज़ल ब्रेकर। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि आपको एक एक्स्ट्रा मज़ल ब्रेकर आपको इसके साथ मिल रहा है, जो कि आपको जो नॉइज़ है ना वो बहुत सा रिड्यूस हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं इसकी ख़ामियाँ।
तो पहली जो इसकी नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका वेट। तकरीबन 4 केजी के तक इसका जो वेट है वो बहुत मुश्किल है इसको फील्ड में कैरी करना। और दूसरी बात बहुत ज़्यादा पावर होने की वजह से इसका जो कॉकिंग मैकेनिज़्म है ना वो बहुत सारी एनर्जी लेता है आपकी। तो वो आपको वो करने के लिए जो है ना दूसरा बंदा, एक पहलवान हायर करना पड़ेगा इसको कॉक करने के लिए। तीसरी जो इसकी नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका मटेरियल। तो इसका जो मटेरियल है ना वो बहुत ही जो नाक़िस किस्म का बना हुआ है। इसका जो रिकॉइल है ना, इसका गन का जो पावर है, तो ये मटेरियल्स पावर के हिसाब से नहीं बनाया गया। वो जो क्वालिटीज़ होती है ना उनको क्वालिफाई नहीं करता। ज़्यादा पावर होने की वजह से गन का रिकॉइल बढ़ जाता है, और जैसे रिकॉइल गन झटका देती है तो उसका जो नट वगैरह होते हैं जो उसको होल्ड करते हैं इसके स्टॉक के साथ या इसके ट्रिगर के साथ, वो सारा कुछ जो है ना वो टूट जाता है। मेरा कुछ एक्सपीरियंस 1-2 महीने तक ऐसा रहा कि अच्छी भली चल रही थी। 1-2 महीने के बाद एक करके जो नट वगैरह है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटते गए, और जो लॉक वगैरह होते हैं, लॉक पिन होती हैं ट्रिगर में, वो गिरती चली गई उसके रिकॉइल के हिसाब से। तो उस हिसाब से जो इसका पावर है ना वो इसको मतलब क्वालिफाई नहीं करता। इसका मटेरियल इस पावर के हिसाब से वो अफोर्डेबल नहीं है। तो दूसरी जो मेन चीज़ है ये इसका ट्रिगर। इस रिकॉइल की वजह से, इस झटके की वजह से जो इसका जो ट्रिगर है ना वो मेरी गन का टूट गया था। और अक्सर औक़ात मेरा एक वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पे, पहला मेरा यूट्यूब का वीडियो GR 1600 के साथ बना हुआ है। तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए कि इसका ट्रिगर वगैरह जो है ना ये टूट जाता है। तो सेम ही मसला आ रहा है इस गन में। इसके जो रिकॉइल की वजह से, इसके झटके की वजह से मेन चीज़ इसका जो है ट्रिगर है ना वो टूट जाता है। तो ट्रिगर आप बनवा लेते हैं मार्केट से, बाहर से, पर वो जो है ना उस चीज़ का नहीं बनता। वो उसकी जो एक कॉपी होती है ना, ये नाक़िस कॉपी होती है। तो बाद में आपको मसाइल होते हैं, आपकी गन जो है ना वो ठीक से कॉक नहीं हो पाती, या कभी-कभी आपका जो लोड हो जाती है तो बीच में से जो अपने आप फायर हो जाती है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं इस गन के। तो अगर मेरी राय माने मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो जो बिगनर है या कोई ऐसे ही बंदा है तो ये जो गन है ना ये ना ख़रीदें, क्योंकि इसमें जो प्लस पॉइंट के बजाय इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है ना वो बहुत है। तो उम्मीद है आपको जो ये वीडियो है मेरी पसंद आई होगी। मेरे पास कोई ख़ास वीडियो नहीं थी, या गन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से ये जो तस्वीरें वगैरह हैं ये शो करके आपको जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंचाई। सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।